विपक्ष की बैठक में ओवैसी से दूरी, तीसरा फ्रंट का लोगों को इंतजार। नए गठबंधन से देश भर में सियासी माहौल गर्म, मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने के लिए रची जा रही है साजिश। 2024 लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों के लिए एक बार फैसले की घड़ी। बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष की बैठक में ओवैसी की दूरी पर लगातार चर्चा का माहौल गर्म है। जैसा कि आप जान रहे हैं, एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब देश भर में मुसलमानों और दलितों के मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट में आवाज लगातार उठा रहे हैं। इसके बावजूद एमआईएम पार्टी को पूरे देश भर में एक पहचान दिया है और एमआईएम पार्टी का लगातार देश के अलग अलग राज्यों में, चाहे वो नगर चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लगातार उनके पार्टी के उम्मीदवार जीतते भी नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद भी बीजेपी को हराने के लिए जो पार्टी एक दल हो रहे हैं, विपक्ष की बैठक में ओवैसी को शामिल नहीं किया गया, ओवैसी को दूरी बना के रखा। अब इस पर सवाल खड़ा होना शुरू हो चुका है। एमआईएम के नेता गुफरान ने बताया है कि ये देश में मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने के लिए साजिश रची जा रही है। इस वक्त देश में मुसलमानों के बेबाक लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इसके बावजूद भी ओवैसी साहब को इस गठबंधन में शामिल नहीं करना एक बड़ा सवाल है। 2024 लोकसभा चुनाव में इस पर जनता फैसला करेगी। लगातार जो है लोगों का प्रतिक्रिया आ रहा है, आखिर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अब देश में तीसरा फ्रंट बनाने की जरूरत है और लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब भी इस पर कहते हैं कि देश को तीसरा फ्रंट की जरूरत है। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले एमआईएम का भी तैयारी जोर पर है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब इससे पहले भी कह चुके हैं कि बिहार में अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी गठबंधन करने आती है, हमारे विचारधारा से मिलती है, तो उसे शामिल कर लिया जाएगा। साथ में लोकसभा चुनाव लड़ने का इरादा भी है। उसी तरह से झारखंड में भी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर का भी कहना है कि कई पार्टियों के संपर्क में है, लोकसभा चुनाव में गठबंधन हमारा तय है और कई सीटों पर वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल जैसा कि जान रहे हैं कि विपक्ष की बैठक से अब सियासी माहौल गर्म है और देश भर में तीसरा फ्रंट के देखने को लेकर लोगों का इंतजार भी है कि तीसरा फ्रंट में कौन कौन से दल हैं और ख़ास तौर पर सबकी निगाहें एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम पर है। चूँकि एमआईएम पर इसी वजह से है कि एमआईएम को लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है। मुसलमानों का आवाज़, दलितों का आवाज़ वो लगातार उठाते रहते हैं, इसीलिए सबकी उम्मीद एमआईएम पर टिकी हुई है। लेकिन एमआईएम के तरफ से भी पूरा प्रयास जारी है कि देश में तीसरा फ्रंट बने। बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी के तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आया है कि वो तीसरा फ्रंट बना रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो लोग देख रहे हैं कि तीसरा फ्रंट असदुद्दीन ओवैसी साहब दलितों की पार्टी के साथ बना सकते हैं। लेकिन एनआरसी एमपीआर को लेकर वो जितना मजबूती के साथ लोगों के बीच आवाज़ उठा रहे थे, अब यूसीसी को लेकर लगातार देश भर के लोगों को जगाने में लगे हैं। कुछ दिन कबल महाराष्ट्र में पहुंचकर कई कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को अवगत कराया कि यूसीसी के बारे में और यूसीसी क्या होता है इसके बारे में कराया है। फिलहाल यूसीसी के लिए फिक्रमंद है और लगातार देश का सियासी समीकरण भी बदल रहा है। अब देखना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले चुनाव लड़ रहे हैं या किसी राजनीतिक पार्टी के सहयोग से गठबंधन यानी तीसरा फ्रंट तैयार कर रहे हैं। लोगों को इंतजार है कि देश भर में तीसरा फ्रंट बने और तीसरा फ्रंट में असदुद्दीन ओवैसी शायद आ सकते हैं और असदुद्दीन ओवैसी को इस बार
जो है लोगों से पर बड़ी उम्मीदें हैं, चूँकि लगातार मुसलमानों के मुद्दे और दलितों के मुद्दे को लेकर बेबाक तरीके से उठाने का काम करते हैं और इसी बुनियाद पर उसे अब पंचायत चुनाव और नगर चुनाव में लगातार कामयाबी मिलती जा रही है। बहरहाल लगातार बने रहें अपडेट में, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लिंक को शेयर करें ताकि आपको लगातार हमारा वीडियो पहुंचे और अपडेट भी पहुंचे।